के मुद्दे पर उत्तराखंड कांग्रेस जगह जगह प्रदर्शन कर रही है, आक्रोश जता रही है, पुतले जला रही है और ये आग उसी आक्रोश का नतीजा है। लेकिन कांग्रेस के भीतर भी एक ऐसी आग जल रही है जिसे बुझा पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है और ये आग है गुटबाजी की। कांग्रेस के भीतर गुटबाजी का खेला कैसा है उसकी एक बानगी इस चिट्ठी में दिखती है जो प्रभारी कुमारी सैलजा ने जारी की है। कुमारी सैलजा कहती हैं कि मेरे संज्ञान में आया है कि उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस संगठन व जिला ब्लॉक संगठन में कुछ स्थायी नियुक्तियां हुई हैं। इन सभी नियुक्तियों को फिलहाल अगले आदेश तक रद्द कर दिया जाता है। तो ये कुमारी सैलजा का आदेश, प्रभारी का आदेश दिल्ली से आया और इस आदेश के बाद उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर खलबली मची। जाहिर तौर पर यह झटका करण माहरा के लिए ही माना जा रहा है क्योंकि करण माहरा ने ही कुछ नियुक्तियां की जिनको लेकर आपत्ति जताई गई और वो नियुक्तियां अब रद्द हो गई हैं। सवाल अब यही है कि कांग्रेस के भीतर आखिर खिचड़ी कैसी पक रही है और इन नियुक्तियों को लेकर आखिर विवाद किस तरीके का है। क्या ये गुटबाजी का नतीजा है? सियासी तौर पर कांग्रेस में जो गुट नजर आते हैं उनमें हरीश गुट दिखता है, उनमें अलग अलग तरीके के दांव पेच चले जाते हैं और सियासी लिहाज से कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का एक गुट प्रीतम सिंह भी हैं और प्रीतम सिंह हाल फिलहाल उत्तराखंड के मुद्दों पर बहुत शांत रहे हैं, खामोश रहे हैं, बहुत ज़्यादा आक्रामक नहीं दिखे हैं। लेकिन अब मौजूदा वक्त में जब ये चिट्ठी दिल्ली से जारी हुई है तो उसके मायने कई निकाले जा रहे हैं। सवाल ये है कि केदारनाथ उपचुनाव से पहले इस चिट्ठी के बाद कांग्रेस के भीतर क्या एकजुटता रह पाएगी और जब केदारनाथ उपचुनाव का जिक्र आता है तो फिर हरक सिंह रावत बतौर दावेदार वहां नजर आ रहे हैं। तो उस मुद्दे पर भी सवाल सियासी हैं। देखिए, टिकट की होल सोल मोनोपोली जो है सी करण मेहरा जी की है, और वो उनके थैले के नजदीक है। टिकट देने की पूरी पावर किसके पास है? केदारनाथ में उम्मीदवार कौन होगा? ये सब भविष्य के सवाल हैं। लेकिन वर्तमान में कांग्रेस की उलझन ये है कि गुटबाजी खत्म नहीं हो रही। बीते दिनों सीनियर लीडर्स और विधायकों की दिल्ली में बैठक हुई थी कुमारी सैलजा के साथ। उस दरमियान ही ये मुद्दा उठा था कि कुछ जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति मनमानी के साथ की गई है। आरोप सीधे करण माहरा पर लगे थे कि वो तो मनमानी चला रहे हैं, किसी की सुनते नहीं। तो सवाल यही है कि क्या ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष नियुक्त करने में दूसरे गुटों की सहमति नहीं ली गई और क्या उन्हीं गुटों की आपत्ति की वजह से ये सब कुछ हुआ है, यानी रद्द की गई हैं नियुक्तियां? ये अलग अलग पहलू हैं जो बार बार आ रहे हैं। लेकिन संगठन के अध्यक्ष को लेकर विधायकों ने जिस तरीके से मोर्चा खोला था तो क्या वो उसका असर है? ये भी सब चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि तकरीबन 2.5 साल से ज्यादा करण माहरा को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए हो गया, लेकिन उनकी कार्यकारिणी अब तक मंजूर नहीं हुई, धरातल पर नहीं उतरी। और इन हालात में कांग्रेस संगठनात्मक रूप से उत्तराखंड में कैसे मजबूत होगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है।